हेलो दोस्तों। राजस्थानी चूरमे की रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी मोटा आटा और लगभग आधा कटोरी बेसन। अब इन्हें दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी डालने से वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट उसका अच्छा आएगा। अब डालेंगे हम 2 चम्मच मलाई। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। लगभग 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब पानी की सहायता से हम धीरे धीरे इसे गूंथना शुरू करेंगे, नीट करना शुरू करेंगे आटे को। आटे को गूंथते वक्त ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके ही पानी उसमें मिक्स करें। और अब हमें इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा टफ़ डो हमें तैयार करना है। जो आटा हम रेगुलर खाने के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये टाइट होता है। ये देखिए, इस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब डो को हम थोड़ा साइड में रख देंगे और उसकी इस तरह से मुट्ठी में बांध के हम उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम सभी पूरे आटे की मुट्ठी के आकार की लोइयाँ बनाना शुरू करेंगे। सभी लोइयाँ बनके तैयार हैं। ये तंदूर आता है मार्केट में, काफ़ी इजीली अवेलेबल है। गैस का ओवन होता है, इसे गैस ओवन बोलते हैं, गैस तंदूर भी बोलते हैं। तो इस तंदूर के अंदर हम सभी बॉल्स को डालेंगे। और अब जी हाँ, मैं बताना भूल गई, तंदूर को हम पहले प्री हीट कर लेते हैं। जैसे माइक्रोवेव को हम प्री हीट करते हैं उसी तरह से तंदूर को भी हमें प्री हीट करना होता है। और थोड़ी देर में हम उसे चेक करते रहेंगे कि जो पीसेस हमने डाले हैं वो तैयार हैं कि नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में हम उसे चेक करते रहेंगे। अब ये देखिए, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। जो पीसेस हैं जो हमने रखे हैं थोड़ा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये सिकने के प्रोसेस में है। लेकिन फिर भी हमें इसे पूरी तरह बेक होने तक इन्हें पकाना है, मतलब पूरी तरह थोड़ा हर कोने से, हर साइड से ये पूरा ब्राउन हो जाना चाहिए। अब देखिए, इस तरह का कलर जब आना शुरू हो जाता है इसका मतलब सिक गया है अच्छी तरह से। और हाँ, गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है, वरना क्या होगा कि अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जल जाएगा। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि गर्म है, थोड़ा ध्यान रखें हाथ की मदद से। अगर आपसे नहीं होता है तो आप किसी भी मोटर की मदद से भी आप इसे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। हम धीरे धीरे हाथों से, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है, तो हम धीरे धीरे हाथों की मदद से इसे क्रश करना शुरू करेंगे। और ये बड़ी सीव मेरे पास है, चालनी है, तो मैं इससे थोड़ा छानूंगी। छानने के लिए मैंने इस बड़ी वाली चालनी की मदद ली है। अब ये मोटा मोटा जो भी रह गया है हम उसे मिक्सचर जार में डाल देंगे। और उसे भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, जो भी मोटा मोटा है उसे पीस लेंगे। और इसे भी हम चालनी की मदद से छान लेंगे पूरा। चूरमा बनाने के लिए जो भी आवश्यक होता है वो बेस तैयार हो चुका है। अब इसमें जी हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपको। अगर आपने 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी बेसन लिया है तो आपको लगभग 1 कटोरी के लगभग बारीक पिसी हुई चीनी लेनी है, या फिर बूरा देसी जो खांड होती है वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में थोड़ी सी हम इलायचियाँ लेंगे, थोड़े
ड्राई फ्रूट्स लेंगे, उनको पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब मोटा कूट लेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। अब घी देखिए, घी भी आपको लगभग 1 कटोरी के लगभग ही लेना है। इसमें घी अच्छे से डलता है राजस्थानी चूरमे में, तो इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। ये काफ़ी हैवी डिश होती है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो घी डालेंगे आप अच्छे से तो चूरमा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। क्योंकि घी बहुत गर्म है, आपको गर्म घी ही डालना है। एक बात का और ध्यान रखिए, गर्म घी डालना है। अब हाथों की मदद से आपको चूरमे को एकसार कर देना है ताकि चीनी जो बूरा आपने डाली है वो भी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब जिस तरह से मैं हाथों से कर रही हूँ आपको उसी तरह से दबाव डालते हुए पूरे को मिक्स करना है। अब ये जो सूखा मेवा हमने लिया था और इलायची ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। देखिए चूरमा तैयार है। अब बारी आती है बाटी की। चूरमे के साथ बाटी खाई जाती है, तो बाटी बनाने के लिए हमें चाहिए वही थोड़ा सा मोटा आटा। मोटा आटा आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर आटा ले सकते हैं और साथ में थोड़ा सा सूजी डाल सकते हैं उसमें। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। 2 चम्मच के लगभग मलाई डालेंगे। जी हाँ, बाटी में नमक डलता है, चूरमे में नमक नहीं डलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आटे को हम उसी तरह से पानी की मदद से गूँथते जाएंगे। हमें इसे भी थोड़ा हार्ड नीड करना है। इसका जो डो बनेगा वो थोड़ा हार्ड ही प्रिपेयर होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसे गूँथते जाना है। देखिए बाटी का डो तैयार हो चुका है और ये जो रेगुलर आटा जो हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा टफ़ होता है, थोड़ा सा टाइट डो तैयार होता है ये। अब इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और ताकि आटे का जो ग्लूटन होता है वो तैयार हो जाए अच्छे से। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इन्हें इस तरह से आपको रोल करना है, हथेली के दोनों पाम के बीच में इस तरह से आपको रोल करना है कि कोई क्रैक ना रहे। जितना आटा हमने नीड किया है उस सभी आटे से हम ढेर सारी बाटियां बना लेंगे। देखिए इस तरह की आपकी बॉल्स तैयार होनी चाहिए बाटी के लिए। अब उसी ओवन जो तंदूर है, गैस तंदूर है, उसके ऊपर हम प्री हीट करके हम उसको पहले से गर्म करके रखेंगे उसको। और अब उसमें हम 1 बाय 1 एक एक करके बाटियां रखते जाएंगे। देखिए दोस्तों प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है वरना क्या होगा कि बाटियां जो हैं वो जाली पे ही चिपक जाएंगी और आपको उतारने में बहुत मुश्किल होगी। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे, थोड़ी देर रखेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। आपको तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखनी है वरना क्या होगा, बाहर से जल जाएंगी और अंदर से बाटियां कच्ची रह जाएंगी। अब आपको टाइम टू टाइम इन्हें पलटते जाना है। जब आप देखेंगे कि एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो रहा है इनका कलर, तो मतलब ये बेकिंग प्रोसेस में है। और आप देखिए कि कुछ बाटियां थोड़ी सी हल्की सी क्रैक भी हो गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बाटियां क्रैक हो गई हैं, मतलब वो बहुत अच्छे प्रोसेस में जा रही हैं, वो सिकने के प्रोसेस में है। इनका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउनिश हो रही हैं, बहुत सुंदर कलर इनमें आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें इसे पूरी तरह बेक होने तक पूरा चारों तरफ से ये लाइट ब्राउन हो जाना चाहिए। बाटियां बिल्कुल तैयार हैं, एक एक कर हम उन्हें निकाल लेंगे। इस सारे प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। आपको बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि एक साइड से अगर जल गई, एक साइड से रह गई तो ठीक नहीं होगा। तो आपको चेंज करते रहना है उनकी पोजीशन को, उनकी साइड्स को फ्लिप करते रहना है। अब घी में अब हम उन्हें अच्छी तरह से डिप कर करके किसी बर्तन में हम उन्हें निकालते जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसमें भी घी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बिना घी के बाटियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप चाहें तो
ऊपरी तौर पे लगा सकते हैं, अगर आप घी से आपको परहेज है तो थोड़ा सा हल्का सा इसको लगा के, या फिर आप डिप करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये राजस्थानी टिपिकल ट्रेडिशनल डिश है और पारंपरिक